चलिए, आज प्रिय शिष्यों को जीवन का एक अलौकिक अनुभव बता रहा। गुजरात में तीर्थ स्थान है सिद्धपुर, जहां मातृ गया श्राद्ध होता है। गया जी में पुरुषों का श्राद्ध होता है, स्त्रियों का श्राद्ध मातृ श्राद्ध सिद्धपुर में होता है। बहुत ही सिद्ध जगह है। अनेक सिद्ध महात्मा इस तपोभूमि में तप कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। महर्षि कर्दम श्री सूक्त के निर्माता, वो भी बिंदु सरोवर के बीच में महालक्ष्मी की आराधना किए थे, श्री की आराधना किए थे। इसी शहर के छोटे से गांव में व्यास जी रहते थे। व्यास जी शिक्षक थे। 2 लड़का 1 लड़की थी। एक लड़का अच्छा पंडित बन गया था और एक लड़का मिलिट्री में चला गया था। लड़की मंजुला, जिसे लोग प्रेम से मंजू कहते थे। मंजू पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी और खूब अध्ययन करके पुलिस इंस्पेक्टर बन भी गई थी। 4-5 साल की कारकिर्दी में मंजू ने इतना सुंदर काम किया कि गुजरात के एक बहुत बड़े गुंडे को पकड़ने की जो क्रिया है, जो कार्य है, मंजू को सौंपा गया था। मंजू दिन रात मेहनत करके उसका पीछा करती थी और उसे रंगों हाथ गिरफ्तार करने की कोशिश करती थी। किसी न किसी प्रकार से उस गुंडे को ये पता चल गया था कि मंजू नाम की पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पीछे पड़ी है और एक दिन ये मुझे कहीं न कहीं फंसा जरूर देगी। उसने भी अपने आदमी मंजू के पीछे लगा दिया था। मंजू एक दिन किसी गांव में इंक्वायरी करने के लिए गई थी। तभी किसी बदमाश ने मंजू को मारने के लिए राइफल से गोली चलाई थी। मंजू को गोली लगी नहीं थी, लेकिन पैर में गोली ऐसे लगी थी कि मंजू का पैर काटना पड़ा था। मंजू बेहोश हो गई थी। मंजू का पैर काटना पड़ा। मंजू लंगड़ी हो गई। काफी प्रयत्नों के बाद गुंडे पकड़े नहीं गए। मंजू को थोड़ा पैसा दे दिया गया था और मंजू घर बैठ गई थी। लेकिन मंजू का जो दिमाग था वो दुखी हो गया था। संसार की इन परंपराओं को वो समझना चाहती थी। प्रकृति के नियमों को वो समझना चाहती थी। सत्य और असत्य के बीच क्या चल रहा है, मंजू जानना चाहती थी। और एक दिन अपने पिताजी को लेकर वो हमारे पास आई थी, क्योंकि उसके परिवार वाले हमें काफी जानते थे। उनके साथ हमारा वर्षों का रिलेशन था। पहले भी मंजू हमसे कई बार मिल चुकी थी। इस बार जो आई थी अपनी कुंडली लेकर के, और उसने कहा था, गुरुजी, मैं दुर्गा जी की आराधना करके इस संसार के कटु सत्यों को पकड़ना चाहती हूं
और जो दुराचारी हैं उन्हें सजा देनी चाहती। मैंने उसको कहा था आपके विचार उत्तम है, आपके ग्रह नक्षत्र भी यही कह रहे हैं कि आप काफी साधना करके हिमालय के शिखर तक पहुंच सकती हैं, योगियों में और योगिनियों में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो सकती है। लेकिन इसके लिए जो द्वेष वृत्ति समाज के प्रति या उन गुंडों के प्रति तुम्हारे पास है, तुम्हारी साधना में यही चीजें नड़तर रूप है। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो निरंजन निराकार से एकाकार करते हैं, संसार की कोई बातें बीच में आती नहीं है। अमुक सिद्धि प्राप्त करने के बाद न कोई दुश्मन रहता है न कोई दोस्त रहता है। तकलीफ यहीं पर है कि लोग साधना तो करते हैं लेकिन मन में द्वेष वृत्ति रख के साधना करते हैं, किसी का विनाश करने के लिए साधना करते हैं, अर्थ प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, वही वो फेल हो जाते हैं। जब हम आत्म कल्याण अर्थ साधना करेंगे तो हमें एकाकार होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मंजू ने कहा था, गुरुजी कोई मंत्र बताइए ताकि मैं आगे का मार्ग चुन सकूं। और हमने अपने आश्रम में शास्त्रोक्त विधि विधान से उसे दीक्षित किया था। दीक्षित करने के बाद हमने उसे कहा था कि एक बार भारत के समस्त तीर्थों का भ्रमण करो और जिस तीर्थ में जाओ इन मंत्रों का एकांत में बैठ करके जप करो, पराशक्ति का ध्यान धरो, काली की उपासना करो। भगवती काली तुम्हारे जीवन को बदल देगी। संसार से मोह उठ ही गया था। मंजू की शादी भी नहीं हुई थी। मंजू भारत के तीर्थों का भ्रमण करते हुए गिरनार में आई थी। गिरनार से भी हमारा संपर्क किया था और वहां से एक बार वो फिर आई थी। मंत्र उसे सिद्ध हो गया था। मुख की लालिमा दुर्गा जैसे हो गई थी। लकड़ी का पैर भी लगा लिया था। ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि मंजू को एक पैर नहीं है। मंजू ने फिर से हमारे साथ धर्म की चर्चाएं की थी और आगे के लिए मार्गदर्शन करने के लिए हमें कहा था। हमने उसका मार्गदर्शन किया था। मंजू सिद्धपुर वापिस गई थी और सिद्धपुर में आश्रम बनाकर सिद्धि को प्राप्त किया था। आज भी वृद्ध हो गई है लेकिन अनेक त्यक्ताओं को, अनेक दुखियों को वो अपने शरण में रखती है और विश्व कल्याण के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं करती रहती है। और जब भी अहमदाबाद आती है हमारी मुलाकात करती है, हमारे साथ वार्तालाप होता है, संसार की अनेक चर्चाएं होती हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, सिद्धि किसी के देने से नहीं मिलती है। सिद्धि का मार्ग आपको कोई बता सकता है लेकिन सिद्ध तो आप खुद ही बन सकते हैं। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय बोले।